क्या आप भी रात रात भर जागकर रील स्क्रॉल करते हैं या ये सोचते हैं कि कम सोने से आप ज्यादा कामयाब हो जाएंगे? दोस्त, आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। कम सोने से आप मेहनत नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने दिमाग, अपनी याददाश्त और अपनी ताकत को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। नींद कोई टाइम वेस्ट नहीं है, ये कुदरत का सबसे बड़ा सुपर ड्रग है। स्वागत है आपका जस्ट वन बुक पर। आज हम डिकोड कर रहे हैं जाने माने न्यूरो साइंटिस्ट और ऑथर मैथ्यू वॉकर की आंखें खोल देने वाली वर्ल्ड क्लास किताब व्हाई वी स्लीप। ये किताब आपको सोते रहने की सलाह नहीं देती, बल्कि नींद के पीछे की उस खतरनाक साइंटिफिक सच को सामने लाती है, जिसे जानने के बाद आपका रात को जागने का भूत हमेशा के लिए उतर जाएगा। जागने की अंधी दौड़ बंद कीजिए और अपने दिमाग को रिचार्ज करना सीखिए। चलिए नींद के इस जादुई और वैज्ञानिक सफर को शुरू करते हैं। भाई, कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारे सीने पर कोई भारी पत्थर रखा है? वो बेचैनी जो तुम्हें सोने नहीं देती, और वो थकान जो तुम्हें जागने नहीं देती। मुंबई के गोरेगांव की एक छोटी सी 1 BHK बालकनी में खड़ा आर्यन भी बिल्कुल वही महसूस कर रहा था। रात के 3 बज रहे थे। नीचे सड़क पर सन्नाटा था, पर आर्यन के सर के अंदर एक शहर का शोर चल रहा था। आर्यन कोई आलसी लड़का नहीं था। वो एक स्टार्टअप में मेहनत कर रहा था, अपने ख्वाब पूरे करने के लिए रात रात भर जागता था। पर पिछले कुछ महीनों से उसके अंदर सब कुछ राख होता जा रहा था। उसे लगता था कि शायद उसमें टैलेंट कम है या शायद उसकी किस्मत ही खराब है। हर सुबह जब वो उठता, उसकी आंखें जलती थीं और दिमाग में एक ऐसी घुटन होती थी जैसे किसी ने सारी रोशनी छीन ली हो। उसे लगता था कि जितना ज्यादा वो जागेगा उतना आगे बढ़ेगा, पर सच्चाई इसकी बिल्कुल उल्टी थी। वो अपने महंगे लैपटॉप के सामने बैठा था, पर एक सिंपल सा ईमेल लिखने में उसे 20 मिनट लग रहे थे। उसकी मेमोरी धुंधली पड़ रही थी और बात बात पर उसे बेचैनी और चिड़चिड़ापन होता था। उसके दिल में एक डर बैठ गया था, क्या मैं खत्म हो रहा हूं? तभी इंटरनेट की गलियों में भटकते हुए उसके हाथ एक ऐसी बात लगी जिसने उसकी होश उड़ा दिए। उसने जाना कि जब हम सोते हैं तब हमारा दिमाग बंद नहीं होता, बल्कि वही तो उसकी सबसे जरूरी काम का वक्त होता है। सोचो, हमारा दिमाग एक बहुत बड़ा शहर है जहां अरबों सेल्स कोशिकाएं दिन भर काम करते हैं। जब हम रोते हैं, हंसते हैं या काम करते हैं, तो इस शहर में बहुत सारा कचरा यानी वेस्ट मटेरियल जमा हो जाता है। अगर इस शहर की सफाई ना हो तो धीरे धीरे पूरा शहर सड़ने लगता है। नेचर ने हमारे दिमाग के अंदर एक कमाल का क्लीनिंग सिस्टम बनाया है, जिसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। आर्यन के लिए ये एक शॉक टू द सिस्टम था। उसने पढ़ा कि ये सफाई करने वाली टीम तभी काम करती है जब हम गहरी नींद में होते हैं। जब हम सोते हैं, हमारी ब्रेन सेल्स थोड़ी सिकुड़ जाते हैं ताकि उनके बीच जगह बन सके और एक खास तरह का फ्लूइड यानी पानी दिमाग से सारा जहरीला कचरा धो सके। आर्यन को महसूस हुआ कि वो पिछले 2 सालों से अपने दिमाग के इस शहर में झाड़ू पोछा होने ही नहीं दे रहा था। वो हर रात सिर्फ 4 घंटे सोता था, ये सोचकर कि वो हासिल कर रहा है, पर असलियत में वो अपने दिमाग में एमिलॉइड बीटा नाम का जहर जमा कर रहा था। उसने अपने फोन की तरफ देखा। जब फोन की बैटरी 20% होती है तो हम पागलों की तरह चार्जर ढूंढते हैं, पर आर्यन ने कभी अपने दिमाग की बैटरी को 100% चार्ज होने ही नहीं दिया था। वो 20% पर ही खुद को घसीट रहा था। उसे वो लाइब्रेरी वाली बात याद आई जो उसने पढ़ी थी। हमारा दिमाग एक लाइब्रेरी की तरह है जहां रोज हजारों नई किताबें यानी इंफॉर्मेशन आती हैं, पर उन्हें सही शेल्फ पर रखने का काम नींद करती है। आर्यन की लाइब्रेरी में सारी किताबें फर्श पर बिखरी पड़ी थीं, क्योंकि उसने अपने लाइब्रेरी स्टाफ यानी स्लीप को कभी काम करने ही नहीं दिया। इसीलिए उसे पुरानी बातें याद नहीं रहती थीं और नया सीखने में मुश्किल होती थी। उस रात 3:30 बजे आर्यन ने अपनी लैपटॉप स्क्रीन बंद की। उसने पहली बार महसूस किया कि नींद कोई लग्जरी या वक्त की बर्बादी नहीं है, बल्कि ये उसके दिमाग का डेली बात है। बिना नहाए शरीर गंदा दिखता है, पर बिना सोए दिमाग की गंदगी दिखती नहीं, सिर्फ महसूस होती है, उस बेचैनी और घुटन के रूप में। आर्यन ने आंखें बंद की, पर नींद कहाँ आनी थी। उसका दिमाग अभी भी प्रोसेसिंग मोड में था, पर उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगी थी। उसे समझ आ गया था कि वो फेलियर नहीं है, बस उसने अपने दिमाग को साफ होने का मौका नहीं दिया। भाई, अब सफाई शुरू करनी होगी, उसने खुद से कहा। लेकिन क्या एक पुरानी आदत को बदलना इतना आसान था? आर्यन को नहीं पता था कि अगले कुछ दिन उसके लिए कितने मुश्किल होने वाले थे।
उसका शरीर बगावत करने वाला था और उसका दिमाग उसे वापस उस अंधेरे में खींचने की कोशिश करने वाला था। भाई, बदलना कहने में जितना आसान लगता है ना, करने में उतना ही दर्दनाक होता है। आर्यन ने फैसला तो कर लिया था कि वो अपनी नींद सुधारेगा, पर उसकी पुरानी आदतें उसके दुश्मन बनकर खड़ी थीं। अगली सुबह जब आर्यन उठा, उसका सर ऐसे फट रहा था जैसे किसी ने अंदर हथौड़ा चलाया हो। वही पुरानी बेचैनी और वही घुटन। उसको ऑफिस की मीटिंग के लिए निकलना था। उसने सोचा, एक कप कड़क चाय पी लेता हूं, सब ठीक हो जाएगा। हम सब यही करते हैं ना। पर आर्यन को नहीं पता था कि वो एक ऐसे जाल में फंस रहा है जिसे साइंस की भाषा में कैफीन ट्रैप कहते हैं। उसने वो कटिंग चाय पी और उसे लगा कि वो अलर्ट हो गया है। पर सच तो ये था कि कैफीन ने उसकी थकान को खत्म नहीं किया था, बस थकान के सिग्नल को दबा दिया था। हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है, एडिनोसिन। ये बेचारा एक डाकिये की तरह होता है जो सारा दिन दिमाग को बताता है कि भाई थकान बढ़ रही है, अब सो जाओ। पर जैसे ही आर्यन ने वो चाय पी, कैफीन ने उस डाकिये का रास्ता रोक दिया। आर्यन को लगा उसमें एनर्जी आ गई है, पर असलियत में उसकी कार का फ्यूल खत्म हो चुका था। उसने बस डैशबोर्ड की वार्निंग लाइट पर काला टेप चिपका दिया था। शाम के 4 बजे आर्यन ने एक और कॉफी पी। उसने सोचा कि अभी तो बहुत टाइम है, रात तक असर खत्म हो जाएगा। पर भाई, कैफीन की एक हाफ लाइफ होती है। अगर तुमने शाम 4 बजे कॉफी पी है तो रात के 10 बजे तक उसका आधा हिस्सा तुम्हारे खून में दौड़ रहा होता है और रात के 2 बजे तक भी उसका 25% हिस्सा तुम्हारे दिमाग में पार्टी कर रहा होता है। आर्यन उस रात 11 बजे बिस्तर पर लेटा, पर उसकी आंखें छत को घूर रही थीं। उसे बेचैनी होने लगी। मैं कोशिश तो कर रहा हूं, फिर नींद क्यों नहीं आ रही? उसने फोन उठाया और इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करने लगा। एक वीडियो खत्म, दूसरी शुरू। उसे पता ही नहीं चला कब 1.5 घंटा निकल गया। उसने अपने दिमाग को प्रोसेसिंग मोड में डाल दिया था, जबकि उसे क्लीनिंग मोड में होना चाहिए था। हर रोज की वही कहानी होने लगी। आर्यन ने यूट्यूब पर देखा कि सक्सेस पाने के लिए सुबह 5 बजे उठना जरूरी है। उसने अलार्म लगाया। अगले दिन वो उठा तो गया, पर उसका दिमाग एक जिंदा लाश की तरह था। उसे लगा वो फेलियर है। उसे लगा कि उसमें विल पावर की कमी है। उसे पता नहीं था कि हर इंसान का एक क्रोनोटाइप होता है। कुछ लोग अर्ली बर्ड्स होते हैं जो सुबह जल्दी उठकर कमाल करते हैं, पर आर्यन नाइट आउल था। साइंस कहती है कि एक मछली को अगर पेड़ पर चढ़ने का टेस्ट दिया जाए तो वो जिंदगी भर खुद को बेवकूफी समझेगी। आर्यन भी वही कर रहा था। वो अपने नेचुरल बॉडी क्लॉक से लड़ रहा था। एक रात जब उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, उसने वो पुराना नुस्खा आजमाया जो उसने अपने दोस्तों से सुना था। भाई, एक पेग लगा ले, मस्त नींद आएगी। उसने विस्की का एक ग्लास बनाया और पी लिया। 10 मिनट में वो बेहोश हो गया। सुबह जब वो उठा, उसे लगा कि नींद अच्छी आई है, पर उसका मूड चिड़चिड़ा था और दिमाग भारी था। उसे तब समझ आया जब उसने पढ़ा कि अल्कोहल नींद नहीं देती, वो सेडेशन देती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे क्लास में शोर मचाने वाले बच्चों को समझाने के बजाय टीचर ने स्कूल की बिजली काट दी हो। शांति तो दिख रही है, पर असली काम लर्निंग और रिपेयर नहीं हो रहा। उसकी रेम स्लीप, वो स्टेज जहां दिमाग कचरा साफ करता है और इमोशंस को बैलेंस करता है, पूरी तरह तबाह हो गई थी। आर्यन को अपनी हालत पर रोना आ गया। उसे लगा वो एक फ्रॉड है जो दुनिया को तो हसल दिखा रहा है, पर अंदर से टूट रहा है। पर फिर उसने एक छोटी सी जीत, स्मॉल विन हासिल की। उसने एक पुरानी बात याद की कि हमारा दिमाग एक महंगी स्मार्टफोन जैसा है। हम फोन को 20% पर देखकर चार्जर ढूंढते हैं, पर खुद को 4 घंटे की नींद पर घसीटते हैं। उसने एक सिंपल रूल बनाया, नो कैफीन आफ्टर 2 PM। पहले 2 दिन बहुत मुश्किल थे। उसकी बॉडी ने बगावत की। उसे चिड़चिड़ापन हुआ, सर में दर्द हुआ। पर तीसरे दिन जब वो रात को 12 बजे बिस्तर पर लेटा, बिना फोन और बिना अल्कोहल के, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे वो हैवी फीलिंग थोड़ी कम लगी। उसने अपने नाइट आउल नेचर को एक्सेप्ट किया और सुबह 5 बजे उठने का प्रेशर खुद पर से हटा दिया। उस रात आर्यन को पहली बार महसूस हुआ कि उसके दिमाग की क्लीनिंग टीम ने शायद रास्ता साफ करना शुरू कर दिया है। वो अभी जीता नहीं था, पर उसने लड़ना सीख लिया था। उसकी राख से एक छोटी सी उम्मीद की चिंगारी निकल रही है। भाई, कभी ऐसा हुआ है कि रात को कोई बात तुम्हें इतनी बड़ी लगती है कि लगता है दुनिया खत्म हो गई, पर सुबह उठते ही वही बात थोड़ी हैंडलेबल लगने लगती है? आर्यन के साथ भी वही हुआ, पर उससे पहले उसे एक ऐसे अंधेरे से गुजरना पड़ा जिसने उसे तोड़ कर रख दिया था। गोरेगांव की उस छोटी सी बालकनी में आर्यन के हाथ कांप रहे थे। उसके स्टार्टअप का एक बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया था।
6 महीने की मेहनत, बिना सोए बिताई गई रातें, सब मिट्टी में मिल गया था। ऊपर से उसके पिता का फोन आया, बेटा घर कब आओगे, माँ तुम्हारी राह देख रही है। आर्यन को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बाप पर चिल्ला दिया। फोन रखने के बाद जो घुटन उसने महसूस की वो बयान करना मुश्किल था। उसके सीने पर एक ऐसा भारी पत्थर रखा था जिसे कोई नहीं हटा सकता था। उसके दिमाग में इतना शोर था कि उसे अपनी ही धड़कन सुनाई नहीं दे रही थी। उसे लगा कि वो एक बुरा बेटा है, एक बुरा एंटरप्रेन्योर है और एक बुरा इंसान है। वो रात भर जागकर इस गम को पीना चाहता था। पर तभी उसे वो बात याद आई जो उसने इस किताब में पढ़ी थी। हमारा दिमाग सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मशीन नहीं है, वो एक हीलिंग मशीन भी है। आर्यन को पता चला कि जब हम सोते हैं तब हमारा दिमाग एक स्पेशल सॉफ्टवेयर चलाता है जिसे रैम यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहते हैं। भाई ये कोई आम नींद नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग का अपना इमोशनल फर्स्ट एड बॉक्स है। आर्यन ने सोचा, क्या मेरा दिमाग सच में मेरी चोटों को भर सकता है? उसने पढ़ा कि रैम स्लीप के वक्त हमारा दिमाग दिन भर की सारी तकलीफों, उस गुस्से, उस दुख और उस डर को एक एक करके प्रोसेस करता है। जैसे कोई पुराना दोस्त तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहे, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आर्यन को एक कमाल की बात समझ आई। रैम स्लीप के वक्त हमारा दिमाग उन कड़वी यादों को फिर से देखता है, पर एक ट्विस्ट के साथ। उस वक्त हमारे दिमाग में स्ट्रेस केमिकल्स यानी नॉरएड्रेनालिन बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि दिमाग उस दर्दनाक घटना को याद तो करता है, पर उसके साथ जुड़ी इमोशनल आग को ठंडा कर देता है। इसे समझने के लिए उसने एक मिसाल देखी, गरम चाय का कप। अगर आज तुम्हारा हाथ गरम चाय से जल जाए तो दर्द होगा, जलन होगी, तुम चीखोगे। पर अगले दिन जब तुम वही कप देखोगे तो तुम्हें याद रहेगा कि हाथ जला था, पर अब जलन महसूस नहीं होगी। रेम स्लीप बिल्कुल वही करती है। वो यादों को तो रखती है, पर उनके दर्द को निचोड़ लेती है। आर्यन को महसूस हुआ कि वो पिछले कई दिनों से अपने इस ओवरनाइट थेरेपिस्ट को काम ही नहीं करने दे रहा था। वो हर रात अपना बैकपैक, पिट्ठू बैग, दुख और चिंताओं से भरता जा रहा था, पर नींद के जरिए उसे कभी खाली ही नहीं कर रहा था। इसलिए उसका बोझ बढ़ता जा रहा था और वो छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ कर रहा था। उस रात उसने रोना बंद किया। उसने अपने दिमाग के इमोशनल रेफरी को वापस बुलाया। उसने जाना कि नींद की कमी की वजह से उसका ये रेफरी छुट्टी पर चला गया था, इसलिए वो अपने पिता पर चिल्ला बैठा। आर्यन ने अपने कमरे की लाइट बंद की। उसने तय किया कि वो ओवर थिंकिंग करके अपनी समस्या हल नहीं करेगा, बल्कि अपने दिमाग को वो मेंटेनेंस टाइम देगा जो उसे चाहिए। उसने खुद से कहा, आज सोकर उठता हूं, फिर सोचूंगा। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये साइंस थी। क्योंकि एक रात की अच्छी नींद के बाद दिमाग हर मुश्किल को एक नए नजरिए या पर्सपेक्टिव से देखने लगता है। जब अगले दिन आर्यन की आंख खुली तो चमत्कार हो गया था। वो दर्द, वो फेलियर का बोझ जो कल उसके गले तक आ गया था, अब थोड़ा हल्का लग रहा था। उसे याद था कि प्रोजेक्ट फेल हुआ है, पर अब वो खुद को लूजर नहीं कह रहा था। उसने फोन उठाया और सबसे पहले अपने पिता को मैसेज किया, सॉरी पापा, कल थोड़ा स्ट्रेस्ड था, मैं जल्द घर आऊंगा। आर्यन के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो महीनों से गायब थी। उसने समझ लिया था कि हीलिंग सिर्फ बाहर से नहीं आती, हमारे अंदर भी एक डॉक्टर बैठा है जो हर रात हमें ठीक करने की कोशिश करता है। भाई, वो पल आर्यन के लिए सबसे बड़ा आहा मोमेंट था। उसे समझ आ गया कि उसकी असली ताकत हसल में नहीं, बल्कि उस रिकवरी में है जो उसे हर सुबह एक नया इंसान बनाकर उठाती है। अब वो रोने वाला आर्यन नहीं था, अब वो लड़ने वाला आर्यन बन चुका था। भाई, 6 महीने बीत गए, वही मुंबई की बारिश, वही गोरेगांव की बालकनी, पर आर्यन अब वो पुराना वाला आर्यन नहीं था। उसके चेहरे पर अब वो बेचैनी की लकीरें नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उसने समझ लिया था कि उसके ख्वाब तभी पूरे होंगे जब उसका दिमाग साथ देगा। आर्यन ने अपनी जिंदगी को उस राख से निकालकर फिर से जिंदा किया था, और इस बार उसकी बुनियाद हसल नहीं बल्कि हीलिंग थी। अब वो रात को 3 बजे तक जागकर लैपटॉप पर सर नहीं मारता। उसे पता है कि उसके दिमाग के सेल्स को सिकुड़कर उस जहरीले कचरे यानी एमिलॉइड बीटा को साफ करने के लिए गहरी नींद चाहिए। वो अब अपने काम में पहले से कहीं ज्यादा क्रिएटिव हो गया है, क्योंकि उसकी लाइब्रेरी यानी मेमोरी ऑर्गेनाइज्ड है। उसने अपने दिमाग को वो डेली बात देना सीख लिया है जो उसकी असली ताकत है। मेरे भाई, अगर तुम भी उसी घुटन से गुजर रहे हो तो सुनो, ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस है। तुम्हारे लिए एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप तैयार है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अपने असली स्वभाव को पहचानो।
दुनिया कहेगी कि सुबह 5 बजे उठने वाले ही कामयाब होते हैं, पर यह सच नहीं है। अगर तुम एक नाइट आउल हो तो खुद को लेजी कहना बंद करो। जरूरी यह है कि तुम कब प्रोडक्टिव हो, क्लॉक का नंबर नहीं। जब तुम्हारे फोकस की कंडीशन बेस्ट हो तब काम करो। अपने बॉडी क्लॉक से लड़ना बंद करो, उसके साथ चलना शुरू करो। कैफीन के जाल से बाहर निकलो। याद रखना, चाय या कॉफी एनर्जी नहीं देती, वो बस थकान के सिग्नल पर काला टेप चिपकाती है। कैफीन की हाफ लाइफ 5 से 7 घंटे होती है, इसलिए दोपहर 2 बजे के बाद कैफीन को गुड बाय कह दो, ताकि रात को जब तुम सो तो वो तुम्हारे दिमाग में इनविजिबिलिटी गेस्ट बनकर ना बैठी रहे। अल्कोहल का धोखा मत खाओ। अगर तुम्हें लगता है कि एक पेग लगाकर नींद अच्छी आएगी तो तुम खुद को धोखा दे रहे हो। अल्कोहल नींद नहीं, सिडेशन, बेहोशी देती है। ये तुम्हारे दिमाग की आरईएम स्लीप को तबाह कर देती है, जो तुम्हारी मेमोरी और इमोशंस के लिए सबसे जरूरी है। असली रिकवरी बिना किसी नशा के नेचुरल तरीके से आती है। 4. प्रोसेसिंग मोड से क्लीनिंग मोड का सफर। सोने से 1 घंटा पहले अपना फोन दूर रख दो। इंस्टाग्राम की रील्स तुम्हारे दिमाग को प्रोसेसिंग मोड में रखती हैं, जबकि उसे क्लीनिंग मोड में होना चाहिए। अपने दिमाग को शांत होने का वक्त दो, ताकि वो रात भर तुम्हारा ओवरनाइट थेरेपिस्ट बनकर तुम्हारे सारे गम और स्ट्रेस को प्रोसेस कर सके। 5. स्लीप ऑन इट। एक रात की मोहलत दो। जब भी जिंदगी में कोई बड़ा दुख आए, कोई फेलियर हो या गुस्सा आए, तो तुरंत फैसला मत लो। एक अच्छी नींद लो। तुम्हारा दिमाग आरईएम स्लीप में उन यादों की इमोशनल आग को ठंडा कर देगा। सुबह उठोगे तो वही समस्या छोटी और मैनेजेबल लगेगी। क्लोजिंग नोट। भाई, नींद कोई कमजोरी नहीं, ये तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है। आर्यन ने सीखा कि जब वो सोता है उसका दिमाग छुट्टी पर नहीं होता, बल्कि वो उसे अगले दिन के लिए बेहतर बनाने की मेहनत कर रहा होता है। तुम्हारी हर बेचैनी का इलाज, तुम्हारी हर कामयाबी की चाबी और तुम्हारे हर ख्वाब की हकीकत तुम्हारी उन 7-8 घंटों की नींद में छुपी है। उठो और अपने दिमाग को वो इज्जत दो जिसका वो हकदार है। अपने दिमाग की इस क्लीनिंग टीम को अपना काम करने दो। कल की सुबह तुम एक नए इंसान बनकर उठोगे, ज्यादा तेज, ज्यादा खुश और ज्यादा शांत, क्योंकि अब तुम्हारे पास सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि उम्मीद और साइंस का साथ है। चलो, अब अपने दिमाग को थोड़ा सुकून दो। शुभ रात्रि मेरे भाई। दोस्त, मैथ्यू वॉकर हमें याद दिलाते हैं कि नींद आपकी सेहत और कामयाबी का वो फाउंडेशन है जिसके बिना हर मेहनत बेकार है। रात को जागकर खुद को बिजी दिखाना बंद कीजिए। अपने शरीर और दिमाग को वो 8 घंटे का डीप स्लीप रिपेयर दीजिए, ताकि जब आप अगली सुबह उठें तो आपका दिमाग एक फौलादी हथियार की तरह काम करे। क्या आप आज ही से अपने सोने के पैटर्न को ठीक करके अपनी दिमागी ताकत को 10 गुना बढ़ाने के लिए तैयार हैं? कमेंट्स में 8 आवर्स डीप स्लीप लिखकर आज ही से इस बदलाव को अपनाएं। अगर इस वीडियो ने नींद को लेकर आपकी सोच को बदला है तो इसे लाइक करें और जस्ट वन बुक को सब्सक्राइब करें, एक हाई परफॉर्मेंस लीडर बनने के लिए। सही सो, इतिहास रचो। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।